जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भाई 2D अक्षय त्रिमिति के साथ एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुका हूं क्लास नंबर 5 में। आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है 2D अक्षय त्रिमिति के अंदर। पिछली क्लासों में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे आय से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड और हमारे अर्धवर्ग से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हम त्रिभुज के अक्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके अक्षेत्रफल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको वर्ग के क्वेश्चन भी कुछ देखने को मिलेंगे। वर्ग का त्रिज्याखंड कैसे कहते हैं, वर्ग के चाप की लंबाई, जो त्रिज्याखंड हम काट देते हैं, चाप की लंबाई क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी लंबाई हम किस प्रकार ज्ञात करें, पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरा का पूरा मैटर आज मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़े एक दो फॉर्मूलाज आपको मैं बताऊंगा, उससे पूरी की पूरी क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आज हमारी क्लास नंबर 5 में मैं मानता हूं भाई एक क्लास हमारी और हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 क्लास में हम 2D अपने अक्षय त्रिमिति खत्म कर देंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर आप लोग एक क्लास और ले लेंगे ना 30 से 40 मिनट की, तो पूरे चतुर्भुज वगैरह के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसमें कवर करा दूंगा 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, तो आज हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी और भाई एक क्लास हमारी होल ले लेंगे हम कल, उसमें हमें 2D और अक्षय त्रिमिति का पूरा मैटर हम कंप्लीट कर देंगे। फिर 3D आपकी परसों से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, और साथ ही साथ हमारी एलपी टेक्नीशियन की क्लासेस भी चलाई जा रही है और एसएससी जीडी से रिलेटेड भी क्लासेस हमारे मैथ की हमारे चैनल पे कराई जा रही है। तो आप लोग अगर मैथ की तैयारी कर रहे हो तो भाई जल्दी से हमारे चैनल पे आप लोग आ जाइए और पूरी की पूरी क्लास है आपकी मैथ की कंप्लीट कोर्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कराया जा रहा है और क्लासों का आनंद लीजिए। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। रूल के अंदर मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले आपने पता होगा कि एक त्रिभुज होती है, हमारी ट्रायंगल होती है, 3 भुजाओं से मिलकर जो हमारी एक अक्षेत्र बनेगा, 3 भुजाओं से मिलकर उसे हम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अब त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज आप लोग नोट करते चले साथ ही साथ, क्योंकि क्लास हमारी बहुत इंपोर्टेंट आज रहने वाली है। यहां से क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु यानी कि समबाहु, समान बाहु मतलब समान भुजाओं वाली। ठीक है, समान भुजाओं मतलब कि अगर मैं मान लूं कि ये एबीसी हमारी ट्रायंगल है एक, इसमें जो तीनों भुजाएं है वो हमारी समान होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 रहेगी, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज का अगर कहीं पे आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो फॉर्मूला आपको यूज करना है √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर मैं भुजा इसकी ए मान लू तो हम फॉर्मूला लगाएंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि ए क्या है यहाँ पे, भुजा। कोई दिक्कत है? इसी के साथ साथ अगर समबाहु त्रिभुज की आपसे ऊंचाई पूछ ले तो उसकी ट्रिक मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ऊंचाई के बारे में 2013 का जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वहां ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऊंचाई के बारे में। ठीक है, और ग्रुप डी के क्वेश्चन जो रेलवे के अंदर हमारे आए थे वहां पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ये त्रिभुज की ऊंचाई का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है √3/2 खाली भुजा, √3/2 भुजा। ठीक है भाई, h बराबर √3/2 भुजा। क्लियर? तो ये हमारी बात हो चुकी है समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात हो चुकी है? समबाहु त्रिभुज की। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल। अगर आपसे समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल पूछा जाता है तो फॉर्मूला आपको यूज करना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, अब समकोण त्रिभुज में आपको बता दूं जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है वो हमारी समकोण त्रिभुज कहलाती है, 3 भुजाओं से मिलकर। ठीक है भाई, ये कोण मान लेंगे हमारा 90 डिग्री है, ये कोण हमारा मान लो कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं ये हम अपनी लंब मान लेते हैं और ये आधार ले लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग लंब मान लो, जिसे आप लोग ऊंचाई कह सकते हो। ये आधार है, आधार की जगह आप लोग ए भी ले सकते हो। और 90 डिग्री के सामने भुजा आपको पता है कि कर्ण होती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल आया है समकोण त्रिभुज का, इसमें हम लगाएंगे 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये हमारा और ऊंचाई ये जितनी भी मिलेगी हमें लंब यानी कि किसी भी त्रिभुज की, तो आधार और इस ऊंचाई का दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर हम आधा कर देंगे ना तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकल के आ जाएगा। इसका पाइथागोरस प्रमेय बताने की आपको जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज भी हो जो कंप्लीट है और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एक दो फॉर्मूला हो जाए वो भी मैं साथ ही साथ बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से। चलिए रूल नंबर 3 के अंदर, रूल नंबर 3 के अंदर हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु का मतलब जिसकी सभी बाहु, सभी बाहें, सभी भुजाएं उसकी अलग अलग हो। मान लो कि ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये भुजा उसकी अलग होगी, ये भुजा अलग होगी, ये भुजा अलग होगी, तीनों भुजाएं अलग अलग दूरी की हो तो वो हमारी समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। मान लो कि ये भुजा उसकी ए है एक, ये भुजा मान लो कि बी है, ये भुजा मान लो कि सी है। ए के बराबर आप लोग ये भी भुजा ए मान सकते थे और बी के इक्वल आप लोग ये बी मान सकते थे और सी के इक्वल ये सी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो कैसे किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्योंकि हमारे पास जो है भुजाएं वे अलग अलग है। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है इसका तो आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे √(s-a)(s-b) और s-c। ठीक है, ए क्या है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा दे के रखेगा, ये भी भुजा देकर रखेगा। अब आपके सामने बात आई एस की। ठीक है, एस होता है हमारा परिमाप, तो एस बराबर हम फॉर्मूला यूज करते हैं a + b + c/2। सभी भुजाओं को जोड़कर अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे पास एस की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्षेत्रफल निकालने से पहले, ये क्षेत्रफल निकालने से पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा। a + b + c तीनों भुजाओं का योग करके मुझे आधा उनका करना पड़ेगा, तो मेरे पास s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले की ओर बात कर लेता हूं आपसे मैं। षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट आप लोग याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिसका क्वेश्चन आएगा ना उसे मैं दो तरीके से सोल्व कराऊंगा। एक तो इस फॉर्मूले से सोल्व करा दूंगा और एक इस प्रकार सोल्व करा दूंगा कि अगर आप लोग दो तरीके से में से कोई सा भी आपको पसंद आता है तो दोनों में से कोई सा भी सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, तो समषटभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है। क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। भुजा लगा दो या ए लगा दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, √3/4 भुजा स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है भाई, ये समबाहु त्रिभुज का आपके पास क्षेत्रफल हो चुका। बस इसमें आपको क्या करना है, बस n से मल्टीप्लाई करनी है, ये समषटभुज का क्षेत्रफल आपके सामने बन जाएगा। अगर इसमें आप लोग पूरे में n से मल्टीप्लाई कर दोगे समकोण त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर आप लोग n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो है समषटभुज का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, भुजा क्या है, जो समबाहु यानी कि समषटभुज में जो एक भुजा की जो हमारी लंबाई होगी वो, और आपको पता है समषटभुज का मतलब 6 भुजाएं हैं, तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे 6, पूरे को सोल्व कर देगा, आंसर इसका निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, परिमाप के बारे में बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और जो है आयत के जो है सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका, उसमें कुछ जो फॉर्मूला थे वो भी सब करा चुका, उन्हें दोबारा लिखवाने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर क्वेश्चन में निकाल दे रहा हूं और क्वेश्चनों को करते हैं भाई स्टार्ट। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
चलिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, एक रूल और लिख लो आप लोग, रूल नंबर 5। ये चीज मैंने लिखवा दी थी एक बार आपसे पहले। ये वर्त है हमारे पास, ये वर्त का केंद्र है। अगर यहां से हम किसी कोण से इस वर्त का ये खंड हम काट देते हैं, ये काट के हमने निकाल लिया, तो यहां से यहां तक की ये तो बोलते हैं इसको चाप, ठीक है। ये इसका कोण हो जाएगा यहाँ पे थीटा, जितने भी कोण का ये त्रिज्या खंड काटा गया है, ठीक है भाई, ये कोण हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा चाप की लंबाई, कितना चाप यहाँ से कटा है वर्त का, ठीक है। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एक तो ये जो वर्त का खंड कटा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है, और चाप की लंबाई आपसे पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला आपको पहले लिखवा चुका, देख लो एक बार फिर भी। वर्त खंड का अक्षेत्रफल, ये तो खंड कटा है वर्त में से, या त्रिज्या खंड जो त्रिज्या थी उसका जो खंड काटा गया है, ये वर्त खंड का जो क्षेत्रफल है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और इसी के साथ साथ अगर आपसे चाप की लंबाई पूछी जाती है, इसकी चाप की लंबाई, तो ये दो बस स्टार्टिंग में आ जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लगा देंगे, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लगा देंगे। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आपका एक देखने को मिलने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, हमने इसकी त्रिज्या आर ले रखी है, यहां से यहां तक हमने इसकी त्रिज्या क्या ले रखी है, आर, इसलिए हम यहाँ पे आर ले रहे हैं। पाई की वैल्यू आपको 22/7, और थीटा जितने डिग्री का वो कौन काटेगा वो हम यहाँ पे पुट करा देंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी पे ही ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी फॉर्मूले पे है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखें, यहीं पे मैं ये क्वेश्चन में पूरा का पूरा सोल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दो भिन्न वर्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है। दो वर्त कह रहा है भिन्न, एक वर्त और दो वर्त, दो वर्त है, ठीक है, जैसा ये है दो वर्त है, दो चाप लंबाई में बराबर है। ये जो इनके चाप है ना, ये लंबाई में बराबर है, इसका मतलब चाप ये है ना चाप की लंबाई का फॉर्मूला। ये कह रहा कि दो वर्तों के बराबर है। देखो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये दो वर्तों के चाप ले लिए हमने, ये लंबाई में इक्वल है, ठीक है, लंबाई में इक्वल है, चाप इनके लंबाई में इक्वल है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है आगे, वो कह रहा है यदि ये चाप वर्तों के केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाए। पहले वाले का जो कोण दे दिया वो दे दिया 60 डिग्री, और इसका दे दिया 75 डिग्री, ठीक है भाई। यानी कि आप लोग थीटा 1 ले सकते हो, इसको थीटा 2 ले सकते हो, ये R1 ले सकते हो, ये R2 ले सकते हो, बाकी जो सारी चीजें वो कट जाएगी। 360 से 360 कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, R1 थीटा 1 की जगह उसने 60 दिया है, R2 और थीटा 2 की जगह उसने 75 दिया है, क्योंकि वो पूछ रहा है मुझे त्रिज्याओं का अनुपात। तो दोनों वर्तों की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, दोनों वर्तों की त्रिज्याओं में अनुपात क्या है। दोनों वर्तों की त्रिज्या जो पहले वाली मान ली थी वो मैंने R1 मान ली, जो दूसरे वर्त की मानी थी वो R2 ले ली, तो मुझे निकालना है R1 अनुपात R2, ये पूछा है। तो इस R2 को इस R1 के बटे में भेज दो, यहां पे क्या हो जाएगा R1 अनुपात R2, और 60 चले जाएगा 75 के बटे में, ठीक है। तो देखो 75 बटे क्या हो जाएगा 60, यही तो होगा, 15 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, तो क्या अनुपात आया निकल के 5 अनुपात 4। तो इनका जो त्रिज्याओं का अनुपात आया है निकल के वो क्या आया है 5 अनुपात 4। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। आसान क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूले का था, ठीक है। चाप लंबाई उनकी बराबर दी हुई थी, हमने दोनों के दोनों फॉर्मूले इक्वल रख दिए। R1 R2 का अनुपात उसने पूछा था, थीटा 1 थीटा 2 उसने दिए थे, सेम टू सेम हमने वैल्यू उसकी पुट करा दी और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछ ली भाई, उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका अक्षेत्रफल, जिसका अक्षेत्रफल, ये कह रहा कि एक वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, इसका यानी कि क्षेत्रफल, आप लोग इसको कैपिटल आर ले लो क्योंकि दो वर्तों के और बारे में वो बात कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो फिलहाल इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्त है, समझ आ रही है, एक वर्त है और उसकी त्रिज्या ये आर कह रहा है, मान लो कि हमने आर मान ली है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वर्त, एक वर्त जो है वो 5 मीटर त्रिज्या का है और एक और वर्त है जो 12 मीटर त्रिज्या का, दो वर्त है 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वर्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। ये कह रहा है कि ये जो एक वर्त है ना, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों वर्तों का जो क्षेत्रफल है ना, उनके योग के ये बराबर है एक अकेला। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, इसकी मुझे आर पता है ना, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल, पाई आर दे दिया यहां पे उसने 12, यानी कि इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का जो योग है ना, इस अकेले वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, उसने ये कहा था। कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, कटिंग करा दो, पाई पाई पाई, यहां दोनों से पाई कॉमन लेके ये इस पाई से पाई कट जाएगा, यहां पे कितना बचा, आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये बैठ जाएगा 169, आर स्क्वायर उधर अंडरूट लग जाएगा 169 का। आप सभी को पता है कि 169 का अंडरूट कितना होता है, 13। ठीक है भाई, 13 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, हमारा आंसर त्रिज्या में निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी वो दे रहा होगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में दिया है उसने मीटर में, तो हम 13 मीटर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, चलिए हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। एक समकोण समद्विबाहु, देखो ध्यान से, समकोण भी है, समकोण भी है त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का समकोण, एक समकोण त्रिभुज, और कह रहा है कि समबाहु भी है, एक समकोण समद्विबाहु यानी कि समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। ये तो उसने कर्ण तो दे दिया उसने कि ये 5 सेंटीमीटर, जब ये 5 है ना तो उसने कहा कि दो भुजाएं इसकी इक्वल है, तो भाई ये भुजाएं हमने क्या मान ली, इसकी इक्वल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का कर्ण उसने दे दिया, और ये दो भुजाएं हैं इक्वल, मान लो कि ये x है और ये भी इसकी x हमने ले ली है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है। ठीक है, इसका क्या निकलवा रहा है, क्षेत्रफल, ये अंदर का हिस्सा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 आधार कितना है, ये भी x है, और ऊंचाई कितनी है, ये भी x है, तो मेरे पास क्या आया, 1/2 x स्क्वायर, क्या आया, 1/2 x स्क्वायर। लेकिन इस स्थिति में उसका जो आंसर है वो नहीं है, तो क्षेत्रफल इसका तभी निकाल पाऊंगा मैं जब मेरे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, और आप सभी को पता है x की वैल्यू मुझे मिलेगी इसी त्रिभुज से, क्योंकि जब ये समकोण त्रिभुज है तो क्या मैं लगा सकता हूं इसमें पाइथागोरस प्रमेय? बिल्कुल सर, पाइथागोरस प्रमेय का आप लोग प्रयोग कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, डायरेक्ट लगाऊंगा, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो जो भुजाएं बची, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के
बराबर होता है। ठीक है भाई, ये देखो 5 का स्क्वायर करें तो 25 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 चले जाएगा इसका बटे में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मुझे मिली यहाँ से 25/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली 25/2। तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में 25/2 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हो सर। देखिए जैसे ही आप लोग 1/2 इसके एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे आप लोग 25/2 तो 25 से कम 25 और बटे 2 दूनी 4, यानी कि 25 बटे कितना मिला मुझे 4। ये हमारा आंसर है, ये इसका क्षेत्रफल है 25/4। ठीक है, 25 को 4 से डिवाइड कर दोगे 6 पॉइंट समथिंग आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार की? अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो। इसमें नहीं, किसी भी क्वेश्चन में। पूरी की पूरी क्लासेज आपकी ये रहने वाली है लगभग 1 से सवा घंटे की। तो भाई पूरी की पूरी क्लासेज में आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर शॉर्ट ट्रिक आप लोग सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारी फेसबुक आईडी पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाकर लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक की बहुत अच्छी वीडियो में डाल रहा हूं वहां पे, फेसबुक पेज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से हम बढ़ जाते हैं भाई आगे। ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा भाई, सभी बच्चे फेसबुक पेज पे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर कोर्स कब से आपका स्टार्ट हो रहा है और उसका पेड फीस कितनी है, कितने पैसे में आप लोग अपना कोर्स परचेज कर रहे हो। तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे हमारे चैनल पे क्लासेस बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है, किसी प्रकार का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है और आपका कंप्लीट कोर्स भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समषटभुज का मैंने आपसे फॉर्मूला लिखवाया था अभी, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, ये भी इसकी 6 है, ये भी इसकी 6 है और ये भी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। इस कोनों को काट दिया, यहां से काट दिया, इस कोने के भी काट दिया और इस कोने को भी काट दिया गया। अब सिर्फ इतनी वैल्यू बची है, ये देखो जब इनको काट दिया ना कोनों को, तो एक भुजा तो ये बची, 1 2 3 4 5 और 6, ये समषटभुज बनाया गया है। समषटभुज का मतलब समान भुजाओं वाला। ठीक है भाई, समान भुजाओं वाला। इस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो आप लोग लोगे, जब इसके कोने काट दिए गए हैं और समषटभुज बनाया जाता है ना, तो सभी भुजाएं इक्वल आती है। मतलब कि अगर ये यहां से काटेगा तो ये भी 2 होगी, यहां से यहां तक ये भी 2 होगी और ये जो काटा गया है कोना ये भी 2 होगी। ठीक है भाई, 2 2 2, तभी तो ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, इसी प्रकार इधर कटिंग होती है। ये भुजा एक हमारी, क्योंकि यहां से कटिंग हुई है 2, ये बचा है यहाँ पे 2 और ये यहां से कटिंग हुई है 2, तो ये हमारा 2 2 होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया 2 तरीके से मैं आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, आप लोग किसी भी प्रकार सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं डायरेक्ट समषटभुज का, समषटभुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? √3/4 भुजा स्क्वायर, ये तो था समबाहु त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में सिर्फ n से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो रखो इसमें मान √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है मेरे पास? भुजा कितनी है? जब डायरेक्ट फॉर्मूला 2 सिर्फ कितनी है भुजा, जो समषटभुज बनाया उसकी भुजा कितने की है? 2 की है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर लगाऊंगा 4 और गुना n की वैल्यू है, समषटभुज है, समषटभुज यानी कि n कितना है? 6 है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आंसर है? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समषटभुज का क्षेत्रफल आप लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आप लोग इस प्रकार भी निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार, मैंने आपको बताया है कि एक त्रिभुज से इसमें से ये कट गया,
ठीक है, एक त्रिभुज इसमें से ये कट गया, एक त्रिभुज इसमें से ये कट गया और भुजा इसकी 2 2 2, ठीक है। तो ये संभाव त्रिभुज है, एक संभाव त्रिभुज ये हो गया, एक संभाव त्रिभुज ये हो गया, एक संभाव त्रिभुज ये हो गया, तो 3 संभाव त्रिभुज हो गए और भुजाएं इनकी 2 2 है, ठीक है। तो 3 संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है। 3 संभाव त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल निकाल दो, 3 संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पास ये संभाव त्रिभुज था 6 भुजाओं वाला, कितना, इसकी एक भुजा थी 6, संभाव त्रिभुज है ये भी 6 ये भी 6। इस पूरे त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल दो, कितना आएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 6 का 36 और 9 चौक 36, तो पूरी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना वो आया है निकल के 9√3 पूरी त्रिभुज का। लेकिन पूरी त्रिभुज तो मुझे निकालनी नहीं है, मुझे यहां से ये कोने काट देने हैं। एक तो ये कोना इसमें फालतू आ रहा है, ये कोना हटा देंगे, ये माइनस करना है। एक कोना ये फालतू है, ये हटा देंगे, ये माइनस करना है। एक कोना ये हटा देंगे, इसको माइनस करना है। तो अब जो बचेगी ना अंदर ये समषटभुजी बचेगी अंदर, ठीक है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 9√3 के क्षेत्रफल में से ये अगर माइनस कर देंगे ना, ये वाला क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल में माइनस कर दो तो सिर्फ इसी का ही बचेगा अंदर वाली का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग इसका माइनस कर दो, यानी कि भाई जब ये पूरी की पूरी 6 है, 2 ये है 2 ये है 2 ये है, इधर से भी 2 है इधर से भी 2 है, तो ये भी संभव त्रिभुज एक हमारी हो गई कोने कटने के बाद, ठीक है। तो यानी कि अब जो फिलहाल त्रिभुज है मेरे पास वो 3 है इस प्रकार की, जिनकी भुजाएं 2 2 है, जिनकी भुजाएं 2 2 है। तो इस एक का क्षेत्रफल निकाल लो, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसका निकाल लोगे, वही संभव त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे तो क्या आएगा, देखो यहां निकाल लो, √3/4 वही भुजा स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, √3 ये आया एक त्रिभुज का। लेकिन ये त्रिभुज है मेरे पास 3, क्योंकि ये 3 कोने कटे हैं ना, तो ये 3 त्रिभुज बन गए, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो कोने कितने आए हैं, कोणों का क्षेत्रफल कितना आया है, 3 आया है कोणों का क्षेत्रफल, इसका भी इसका भी इसका भी। तो ये जो पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल था, इसमें से कोणों का क्षेत्रफल हटा दो तो समषटभुज का ही बचेगा, यानी कि 9√3 में से 9√3 में से ये माइनस कर दो, कितना आया है 3√3। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 6√3 वही हमारा आंसर आ चुका है। 9√3 में से 3√3 माइनस करेंगे तो 6√3 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर आपको मिला था 6√3 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है भाई। बताइए, इस वाले से आसान थोड़ा पड़ रहा है और इससे आपकी समझदारी बढ़ रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आगे भाई, ठीक है। और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी डल रही है भाई चैनल पे, आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखना ना भूले बिल्कुल भी, क्योंकि एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए डाल रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता करने वाली है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, इसको कर दे रहा हूं मैं रब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा अब 1 2 3 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे करने का तरीका आप लोग समझ जाओ सारे के सारे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की जो भुजाएं है ना वो अलग अलग दी है, तो यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है। ये 3 दी है, ये 4 दी है, ये 5 दी है, लंबी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका अक्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, इसका अक्षेत्रफल निकालना है, इसका अक्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से सोल्व करा सकता हूं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको मैं 2 तरीके से सोल्व करा सकता हूं। उसने एक त्रिभुज की भुजाएं दी है, उसने एक त्रिभुज की भुजाएं दी है, ठीक है, कि ये भुजाएं है, ये नहीं कहा है कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। जब भुजाएं अलग अलग हो चुकी है तो ये विषम बाहु त्रिभुज किस प्रकार का है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। देखो जब सबसे पहले तो आप लोग एक तरीका सीख लो,
अगर ये विषम बाहु त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, जब उसने कोई त्रिभुज नहीं बताया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इस प्रकार के त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसकी भुजाएं अलग अलग दी हुई हो, 3 4 5 अलग अलग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और एस की वैल्यू, ए की वैल्यू तो ये सब है, ए बी सी की। एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था मैंने कि तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहां से एस आपको मिल जाएगा। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगी, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, तो यहां पे आप लोग 6 रख दो। 6 माइनस ए यानी कि 6 माइनस 3 बचेगा, 6 माइनस बी यानी कि 6 माइनस 4 2 बचेगा, और 6 माइनस सी यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, 36 18 दूनी 36 और 36 कम 36, अंडर रूट में 36, तो बाहर क्या आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके का आंसर। एक तरीका और आपको बता दूं मैं, जो सा अच्छा लगे उससे कर लेना। जब हमारे पास एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो हम लोग इस प्रकार भी इसका क्षेत्रफल मान सकते हैं, क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग मुझे दिख रहा है कि तीसरे के योग के बराबर है, क्योंकि इसका वर्ग 9 होता है, इसका 16 होता है और इसका 25 होता है, और 9 और 16 अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ 25 है। तो जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के योग के एक बल होता है ना, तो वो समकोण त्रिभुज होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा में लिख दे रहा हूं कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारी किसी त्रिभुज में कर्ण नहीं होगी, समकोण त्रिभुज में, और वो सबसे बड़ी भुजा है 5। ठीक है, बाकी जो दो भुजाएं बची उनमें 3 और 4 कोई सी भी ले सकते हो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, या इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पता लग चुका है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के योग के इक्वल होगा तो समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आधार में कितना है 4 और ऊंचाई में कितना है 3। अगर आप लोग ये 3 यहां ले लोगे, 4 मान लोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों को गुणा में ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना आया इसका क्षेत्रफल, यहाँ से भी आपको 6 मिला और यहाँ से भी कितना मिला था आपको 6 मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो बुझाई वो देगा किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। परंतु आप लोग इस तरीके से अगर सोल्व करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और इस तरीके से अगर आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलने वाले। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अब लोग स्क्रीनशॉट नोट डाउन जल्दी से कर लिया करें। हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फिर। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। एक कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 20, एक 21 और एक 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसने कहा है कि इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का कह रहा है कि खर्च जो है ना वो 9 रुपए है। ठीक है, और इस पर फसल काटने का खर्च कितना होगा। इसका मतलब यह है कि ये त्रिभुजाकार खेत है और इस पर पूरे पे ऐसे फसल उग रही है। ठीक है, वो फसल कटवानी है, तो उस फसल को काटने में कितना खर्च होगा। जबकि ये कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पे अगर मैं कटवा दूं ना तो उसका खर्च 9 रुपए आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तब जाके मैं इस 9 से उसमें मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पे 9 रुपए लग रहे हैं। तो इसका वर्ग मीटर कितना है एरिया, क्योंकि वर्ग मीटर से ही तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ एरिया की बात कर रहा है, यू एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या में नापते हैं हम, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि वर्ग मीटर में। ठीक है भाई, तो ये जो हमारा क्षेत्रफल आ चुका है, क्षेत्रफल हमें सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा त्रिभुज का, तभी हम उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कितना क्षेत्रफल है जिसका फसल है वो निकाल लो। और क्षेत्रफल निकालने का आपको फॉर्मूला का नहीं पता है तो जल्दी से देख लीजिए। देखिए, क्षेत्रफल आपको पता है, ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है, तो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस निकालने के लिए हम यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कोई दिक्कत है यहां तक। इसी के साथ साथ एक मैंने अभी 2 प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कराया है, वो क्वेश्चन
जिस प्रकार सोल्व कराया ना उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। देखो 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 मिलेगा आपको, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 मिलेगा आपको, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 841 आ रहा है, और आपको पता है कि 29 का स्क्वायर आपको 841 ही मिलता है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है ना, तो वो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बड़ी भुजा से अलावा जो दोनों भुजाएं होती है, एक उनमें आधार एक उनमें ऊंचाई, यानी कि 20 गुना 21। तो दो से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। देखो इस तरीके से अगर आपने एलिमिनेट कर लिया क्वेश्चन, तो देखो इस तरीके से कितने आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। नहीं तो यहाँ पे एस निकालते, ठीक है, फिर यहाँ से एस इस फॉर्मूले में लगा के निकालते, फिर घटाते, फिर उसका वर्गमूल निकालते, फिर सारा मैटर होता। इस प्रकार भी निकालना तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास वर्ग मीटर कितना आया 210 वर्ग मीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आ रहा है 9 रुपए। तो 210 पे कितना आ जाएगा 210 वर्ग मीटर पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है नहीं है, क्योंकि एक पर जब 9 रुपए लग रहे तो इतने पे कितने लगेंगे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 909 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी कि 1890 रुपए का खर्च हमारा उस पर आने वाला है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा आप लोग राइट उस पर लगा दो, ठीक है 1890। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑप्शन पेपर में देखने को 100% मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 80 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और इसका ऑप्शन आपने बी अगर लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है, 1890 है, हमें बी ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भैया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब समान भुजा है, ठीक है। इसकी जो भुजा है मान लो कि ए है, और वो दे दी है उसने 2√3, 2√3 ये दे दी भाई, ठीक है, ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर याद नहीं हो तो एक बार देख लो। h = √3/2 और गुना में भुजा, ये लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बस मान रख दो इसमें √3/2, और भुजा जब लगाओगे भुजा कितनी है 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में प्राप्त हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? 3 कितनी आसान तरीके से इसका आंसर हमने निकाल लिया। नहीं तो ऊंचाई संभव त्रिभुज की ये आएगी यहां से, और जब इसकी ऊंचाई निकाल लोगे ना आप लोग बुक के तरीके से, तो भाई आपका बहुत टाइम वेस्ट इसमें होने वाला है, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी समझ में भी ना आए। तो उससे अच्छा है कि आप लोग वो ट्रिक सीख ले हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इसका 3 आंसर हम दे देंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जब आयत के क्वेश्चन और वर्ग के, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जब आयत के क्वेश्चन और वृत्त के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे ना, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद है, अंतवर्त समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या और बाह्यवर्त की त्रिज्या, ठीक है। अगर आपको याद हो तो समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या क्या होती है बताइए। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वर्त बना हुआ है अंदर, तो अंतवर्त की त्रिज्या, अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए जल्दी से। और समबाहु त्रिभुज के जब अंदर तो वर्त हो गया, अब बाह्यवर्त यानी कि परिवर्त, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है। ये दोनों अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। अंतवर्त की त्रिज्या में a/2√3 और नीचे वाले में जो अगर परिवर्त की बात करेगा तो सीधा सीधा सा 2 हट जाएगा, a/√3 रह जाएगा, a/√3 बस 2 हट जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी 24, ठीक है। जब प्रत्येक भुजा 24 है इसकी, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसके अंतर्वर्त का क्षेत्रफल बताना है। इसके अंदर एक वर्त बना है ना, इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। इस
अंतवर्त का अक्षेत्रफल बताइए क्या हो। जब इसके अंदर एक वर्त है बना, तो ये तो आपको सीधी सीधी सी बात पता ही होगी कि कोई भी वर्त हो उसका अक्षेत्रफल सिर्फ हम क्या दर्शाते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। और पाई आर स्क्वायर निकालने से पहले मुझे पाई की वैल्यू तो पता है कि 22/7 होती है, परंतु आर स्क्वायर का नहीं पता, यानी कि त्रिज्या मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और त्रिज्या के लिए मैंने देखिए सबसे पहले अंतवर्त की बात आ रही है, ये तो है परिवर्त, ये है अंतवर्त, और अंतवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये है, त्रिज्या का मतलब आर, यानी कि आर इक्वल टू a बटे 2√3, और a की वैल्यू मेरे पास है 24 रख सकता हूं यहाँ पे मैं, तो 24/2√3 यहां से मुझे आर मिल जाएगी। वो आर की वैल्यू यहां पुट करा दूंगा तो अंतवर्त का अक्षेत्रफल निकल आएगा। बताइए समझ आई या नहीं आई। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आर निकाल लेता हूं अंतवर्त की, आर इक्वल टू a/2√3, a की वैल्यू है 24, 24/2√3, 2 से कब इसको कैंसिल आएगा 12। ठीक है, 12/√3 भी रख सकते हो आप लोग, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। ठीक है, जब आर की वैल्यू आगे डायरेक्टली रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा अगर पाई में आंसर दिया है तो इसकी वैल्यू आप लोग पाई भी रख सकते हो, वही सेम टू सेम अगर पाई में आंसर इसका मिला है, क्योंकि 3 से आप लोग इसको कैंसिल कर दोगे तो 3 चौक 12 और 3 अठे 24, तो ये 48 आ रहा है, साथ में पाई, यानी कि 48 पाई हमें इसका आंसर मिल जाएगा। और यही वो ऑप्शन में दे रहा है, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से भाई लाइक कर दे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर ये अंतवर्त के बारे में आपसे पूछा गया तो आप लोगों से ये बाह्य वर्ग के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये भी परिवर्त की त्रिज्या r इक्वल टू a/√3, और यहाँ पे 24 आ जाता है, 24/√3 लग जाता है, यहाँ पे मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हो चुका, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं और आपको पता भी होगा, आप लोग कर रहे होगे। ठीक है, जो ध्यान से पढ़ रहा है उसको पता है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। देखिए ध्यान से, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। देखो ये तो है वर्ग, ठीक है, ये कह रहा है कि एक ही आधार पर बने हैं समबाहु त्रिभुज भी और एक वर्ग भी, समबाहु त्रिभुज भी और एक वर्ग भी। ठीक है भाई, तो देखो ये अगर समबाहु त्रिभुज में ले लूं, ये वाली समबाहु त्रिभुज ले ली मैंने, ये वाली समबाहु त्रिभुज समान भुजाओं वाली। ठीक है, तो इसका जो आधार था ना त्रिभुज पर, उसी पे कह रहा है कि एक वर्ग भी बना हुआ है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इससे मतलब हमें क्या पता चला कि अगर वर्ग की भुजा ए है ना, तो इस समबाहु त्रिभुज की भी भुजा क्या है, ए है। समबाहु त्रिभुज मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, तो वर्ग की भी फिर प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। बोलो समझिए बात यहां तक, कोई दिक्कत है तक। ठीक है, क्या पूछा है उसने, उसने कहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इनके क्षेत्रफलों का किसका, उसने पहला नाम किसका दिया था, वर्ग का। उसने पहला नाम किसका दिया था, वर्ग का। उसने पहला नाम किसका दिया था, वर्ग का, और दूसरा दिया है उसने त्रिभुज का। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगर आप लोग एग्जाम में जाओगे और आपने आंसर निकालना 1:2 त्रिभुज का और वर्ग का, त्रिभुज का और वर्ग का निकालना, त्रिभुज का और वर्ग का निकालना, परंतु आपसे पूछा गया था वर्ग का और त्रिभुज का, आपने आंसर दे दिया, ये तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसने वर्ग का और त्रिभुज का पूछा, तो आपको आंसर क्या देना चाहिए था, 2:1 देना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पहले ही जज कर लेना। उसने पूछा किसका, एक वर्ग का पूछा है और इसका त्रिभुज का पूछा है, वो भी क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा a², ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारी ए है सभी की, ये भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, सोल्व करा दो, a² पे a² कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, तो 1:3/4। ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो 4:3। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, 4:3। वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा 4:3। क्या होगा, 4:3। ठीक है भाई, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से।
ठीक है, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन रहे हैं भाई क्लास नंबर 5 के अंदर। क्लास नंबर 6 लूंगा भाई एक और 30 से 40 मिनट की, और उसमें पूरा का पूरा जो संभव त्रिभुज समलंब है वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इस 2D के अंदर 5 क्लास के अंदर लगभग 68-56 लगभग मान के चल सकते हो आप। 40 से 45 क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत ही बेहतरीन कराया। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा, और मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताए हैं, आसान तरीके से बताए हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ भाई आज की क्लास हमारी रहती है यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्लास नंबर 5। ठीक है, एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हो आप लोग काम्बोज वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो काम्बोज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है, अगर आप लोग काम्बोज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करते हो तो आपको मिल जाता है हमारे चैनल का लोगो। एक के नाम से आपको लोगो मिलेगा, एक के नाम से आपको लोगो मिलेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, वहां पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो के साथ 2D की। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।